साल 1542 राजस्थान के अमरकोट किले में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया जलालुद्दीन मोहम्मद। यह बच्चा आगे चलकर भारत के महानतम सम्राटों में से एक अकबर बना। अकबर का बचपन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा था। उसके पिता हुमायूं दिल्ली के सुल्तान थे, लेकिन शेरशाह सूरी के कारण उन्हें अपने साम्राज्य से हाथ धोना पड़ा। हुमायूं और उनकी पत्नी हमीदा बानो अकबर को लेकर भटकते हुए फारस तक गए। यह सफर आसान नहीं था। कई बार अकबर ने अपनी मां की गोद में भूखा रात बिताई। हुमायूं ने फारस के शाह की मदद से दिल्ली का सिंहासन दोबारा हासिल किया, लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। अकबर मात्र 13 साल का था जब उसे मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया। अकबर के लिए यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण था। उस समय साम्राज्य पर चारों ओर दुश्मनों का खतरा मंडरा रहा था। राजपूत राजा, अफगान सरदार और कई अन्य विद्रोही लगातार दिल्ली पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। बैरपर की इस कठिन घड़ी में उसके संरक्षक बैराम खान ने उसका साथ दिया। बैराम खान न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि एक दूरदर्शी रणनीतिकार भी थे। उन्होंने अकबर को दिल्ली के सिंहासन पर बनाए रखने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। साल 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। इस लड़ाई में बैराम खान ने अकबर की ओर से हेमू नाम के शक्तिशाली अफगान योद्धा को हराया। यह जीत मुगल साम्राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। अकबर का पहला साहसिक निर्णय। पानीपत की लड़ाई के बाद अकबर ने धीरे धीरे अपनी शक्ति को मजबूत करना शुरू किया। 14 साल की उम्र में ही उसने अपने दम पर कई निर्णय लेने शुरू कर दिए। उसने महसूस किया कि बैराम खान की पकड़ साम्राज्य पर अधिक हो रही थी। इसलिए अकबर ने 18 साल की उम्र में बैराम खान को राजनीति से हटाकर अपने हाथों में सत्ता की बागडोर ले ली। राजपूतों के साथ दोस्ती। अकबर ने महसूस किया कि अगर उसे पूरे भारत पर शासन करना है तो उसे केवल तलवार से नहीं, बल्कि रिश्तों से भी राज करना होगा। इसलिए उसने राजपूतों के साथ दोस्ती की। उसने अमेर के राजा भारमल की बेटी जोधाबाई से विवाह किया। यह शादी एक राजनीतिक गठजोड़ थी, जिसने अकबर और राजपूतों के बीच संबंधों को मजबूत किया। धार्मिक सहिष्णुता का आरंभ। अकबर ने अपने शासन के शुरुआती वर्षों में ही यह समझ लिया कि केवल मुस्लिम शासकों और सैनिकों के भरोसे साम्राज्य नहीं चलाया जा सकता। उसने सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार देना शुरू किया। उसने दीन-ए-इलाही की नींव रखी, जो एक ऐसा धर्म था जो सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को जोड़ने का प्रयास करता था। शूरवीर अकबर का उदय। अकबर ने 20 साल की उम्र में अपने साम्राज्य को विस्तार देने की ओर ध्यान दिया। उसने राजस्थान, गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों को जीतना शुरू किया। उसकी दूरदर्शिता, साहस और न्यायप्रियता ने उसे न केवल एक कुशल योद्धा बनाया, बल्कि एक ऐसा शासक भी बनाया जिसे लोग दिल से सम्मान करते थे। अकबर ने अपनी प्रजा का दिल जीतने के लिए कई सुधार किए। उसने जजिया कर को हटाकर हिंदुओं का विश्वास जीता। वह एक ऐसे शासक के रूप में उभर रहा था जो भारत को एकजुट कर सकता था। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत अभी हुई थी। अकबर का संघर्ष, उसकी लड़ाइयाँ और उसकी दूरदृष्टि भारत के इतिहास को नया आयाम देने वाली थी। अकबर ने महसूस किया कि भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश को एकजुट करने के लिए ताकत से ज्यादा समझ और संवाद की जरूरत है। राजपूतों के साथ गठबंधन उसकी इस नीति का हिस्सा था। उसने कई राजपूत राजाओं के साथ मित्रता की और उनके राज्य में स्वायत्तता दी। अमेर के राजा भारमल से विवाह के बाद अकबर ने अन्य राजपूत शासकों का विश्वास जीतने के लिए कदम उठाए। वह राजपूत योद्धाओं को अपनी सेना में महत्वपूर्ण पद देने लगा। जैसे राजा मानसिंह अकबर के 9 रत्नों में से एक बने। इससे कई राजपूत रियासतों ने अकबर को अपना संरक्षक मान लिया। हालांकि सभी राजपूत शासक अकबर के प्रति वफादार नहीं थे। चित्तौड़ का राजा उदय सिंह और उसके बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। यह विद्रोह अकबर के सामने सबसे बड़ा चुनौती बना। हल्दी घाटी का युद्ध। साल 1576 में अकबर ने अपने सेनापति राजा मानसिंह के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। यह युद्ध इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक है। हालांकि अकबर की सेना बड़ी और शक्तिशाली थी, महाराणा प्रताप ने वीरता से मुकाबला किया। इस युद्ध में अकबर की सेना को जीत तो मिली, लेकिन महाराणा प्रताप की स्वतंत्रता की भावना और साहस ने उसे अजरमर बना दिया। धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधार। अकबर ने महसूस किया कि उसके साम्राज्य में केवल सैन्य विजय ही नहीं, बल्कि प्रजा का विश्वास जीतना भी जरूरी है।
उसने कई धार्मिक सुधार किए। जजिया कर, गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला टैक्स को समाप्त किया। सभी धर्मों को समान अधिकार दिए और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उसने सभी धर्मों के विद्वानों को अपने दरबार में बुलाया और इबादत खाना नामक एक सभा शुरू की, जहां धर्म और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होती थी। अकबर का सबसे साहसी कदम दीन इलाही का निर्माण था। यह एक ऐसा धर्म था जो सभी धर्मों की अच्छी बातों को जोड़कर बनाया गया था। हालांकि यह धर्म ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ, लेकिन इससे अकबर की दूरदृष्टि और समानता के प्रति सम्मान का पता चलता है। गुजरात और बंगाल विजय। अकबर का साम्राज्य अब उत्तर भारत से बढ़कर पश्चिम और पूर्व तक फैलने लगा। उसने गुजरात और बंगाल जैसे महत्वपूर्ण प्रांतों पर कब्जा किया। गुजरात विजय के दौरान उसने अपनी सैन्य कुशलता का प्रदर्शन किया। बंगाल विजय के बाद उसने वहां के विद्रोही शासकों को हराकर अपने साम्राज्य को और मजबूत किया। प्रजा के लिए न्यायप्रिय शासक। अकबर केवल एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक न्यायप्रिय शासक भी था। उसने भूमि सुधार किए, जिनसे किसानों को सीधा फायदा हुआ। उसकी टोडरमल की भूमि प्रणाली ने कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बना दिया। अकबर ने अपने दरबार में नवरत्न नियुक्त किए, जो कला, विज्ञान और राजनीति के विशेषज्ञ थे। इनमें बीरबल, तानसेन और अबुल फजल जैसे विद्वान शामिल थे। यह दरबार भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। अंतिम दृश्य पार्ट 2। अकबर का साम्राज्य अब इतना विस्तृत हो चुका था कि उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व तक उसका प्रभाव फैल गया। उसकी समझदारी, दूरदृष्टि और सहिष्णुता ने उसे एक ऐसा शासक बना दिया जिसे सभी धर्मों और वर्गों के लोग सम्मान करते थे। लेकिन अकबर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके जीवन में अभी भी कई बड़े फैसले और घटनाएं बाकी थीं। पार्ट 3 में अकबर के निजी जीवन, उसकी अंतिम लड़ाइयों और उसके द्वारा बनाए गए भारत के स्वर्ण युग की कहानी पर चर्चा होगी।